आज हम टॉपिक लेते हैं सक्सेसर एंड प्रिडिक्सर। टॉपिक क्या है हमारा? सक्सेसर एंड प्रिडिक्सर। सक्सेसर और प्रिडिक्सर के बारे में आज हम चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसर की। सक्सेसर क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं सक्सेसर में क्या होता है। इसका आधा पार्ट पढ़ते हैं। आधा पार्ट क्या होता है इसका? SUCCESS सक्सेस होता है। सक्सेस मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। सक्सेस मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने वाला। जो भी हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं वो हमारा सक्सेस का होता है। तो इससे हम कॉमन सी बात क्या निकल के आती है? सक्सेस मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप बढ़ा फिर एक स्टेप बढ़ा तो हमारा होता है वो स्टेप सक्सेसर होता है। क्या होता है? सक्सेसर। अब इसको हम कैसे समझते हैं? एक हमने नंबर लाइन ली, संख्या रेखा ली। नंबर लाइन में क्या होता है? जो मिड पॉइंट होता है वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं। किससे? ओ से। मिड पॉइंट हो गया जीरो। जो जीरो के राइट हैंड साइड नंबर होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। राइट हैंड साइड कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि इस नंबर लाइन में हमने शो किया है। जीरो के बाद हम एक स्टेप बढ़े तो +1 हो गया, फिर एक स्टेप बढ़े +2 हो गया, फिर एक स्टेप बढ़े +3 हो गया, फिर एक स्टेप बढ़े +4 हो गया, फिर एक स्टेप बढ़े तो +5 हो गया। ऐसे ही नंबर लाइन में इनफाइनाइट तक हम नंबर्स को शो कर सकते हैं। ये होता है हमारा सक्सेसर, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ाना, यानी कि राइट हैंड साइड पर एक स्टेप आगे बढ़ाना, वो हमारा होता है सक्सेसर। अब बात करते हैं हम प्रिडिक्सर की। सबसे पहले सक्सेसर में होता है क्या? सक्सेसर एक बार फिर से देखते हैं। सक्सेसर क्या होता है? एक स्टेप आगे बढ़ाना। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी नंबर्स का हमें सक्सेसर निकालना है। जैसे लिखा है 406 का निकालना हमें सक्सेसर। क्या निकालना है? 406 का सक्सेसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 406 जो डिजिट्स दिया है, नंबर दिया है, उसको वही लिख देंगे और +1 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 407। ऐसे ही हम किसी भी नंबर्स का सक्सेसर निकाल सकते हैं। किसी जैसे कि दिया 200 तो 201 ऐड हो जाएगा, 201 हो जाएगा। 300 में 301 हो जाएगा, 400 में 401 हो जाएगा, 501 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर दिया हो तो उसमें क्या करना पड़ता है? +1 ऐड कर देते हैं तो उसी नंबर का क्या निकल गया जाता है? सक्सेसर। अब बात करते हैं प्रिडिक्सर। प्रिडिक्सर क्या होता है? इसी प्रकार से हमारा होता है प्रिडिक्सर। प्रिडिक्सर में क्या होता है? प्रिडिक्सर मतलब होता है एक पहले वाला, जो भी नंबर डिजिट दिया हो उसके एक पहले वाला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है प्रिडिक्सर। प्रिडिक्सर प्री मतलब होता है पहले वाला, प्रिडिक्सर मतलब होने वाला, जो पहले हो जाए थोड़ा। जो भी नंबर्स दिया होगा अगर उसका प्रिडिक्शन निकालना है तो उसमें हम -1 कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा प्रिडिक्सर। जैसा कि नंबर लाइन्स में शो हमने किया है, नंबर लाइन ली, जैसे कि हमने किसी में बताया सक्सेसर में बीच में एक मिड पॉइंट होता है, उसको मान लिया हमने O, और नंबर शो करने के लिए हमने 0 पॉइंट लिया। 0 पॉइंट के जो राइट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हमने शो किया है? -1, -2, -3, -4, -5। जैसे कि इसमें सक्सेसर हमने क्या किया था? 0 मिड पॉइंट लिखा था, उसके राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा था? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा सक्सेसर हो गया, यानी कि +1, 0 से +1 हुआ एक स्टेप, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हो गया। ऐसे ही प्रिडिक्सर में क्या होता है? पहले वाला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है प्रिडिक्सर। क्या होता है? प्रिडिक्सर। 0 लिखा, 0 के पहले क्या आता है? -1, -1 के पहले -2, -2 के पहले -3, -4, इनफाइनाइट तक होता है ऐसे। फॉर एग्जांपल्स जैसे हमें निकालना है 203 का प्रिडिक्सर। क्या निकालना है? 203 का प्रिडिक्सर फाइंड करना हमें। अगर किसी ने कह दिया कि 203 का प्रिडिक्सर क्या होगा तो क्या करेंगे? 203 वही नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स लिखने के बाद उसमें -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 202। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 400 दिया हो तो 400 का प्रिडिक्सर क्या हो जाएगा? 399, -1 कर देंगे। 500 क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा 499 कर देंगे। अब हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखते हैं पहले। क्वेश्चन में लिखा है हमारा हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी कि 6 डिजिट्स नंबर्स टोटल कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको पिछली कक्षा में पढ़ा होगा क्लास 5th 4th या 3rd में कि जो स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ाया गया होगा आपको और ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ाया गया होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, यानी कि कम, छोटे से छोटा। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। ऐसे ही उसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 2 डिजिट का? 99। ऐसे 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है ग्रेटेस्ट नंबर 999, और 3 डिजिट का होता है जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 100। ऐसे ही सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो हाई नंबर होगा।
6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। पहले हम लिख लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि 9 को लिखेंगे हम 6 बार, वो हो जाएगा हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें हम कॉमा लगा देंगे। 1 से 10 100 से आपको पढ़ाएगा वो किसी कक्षा में। 1 से 10 100 1000 10,000 फिर लैख। तो हमारा जब इसको पढ़ेंगे रीड करेंगे क्या हो जाएगा 9,99,999। तो ये हमारा क्या होगा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। हमने क्या लिखा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे 5। ये क्या हो गया हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें भी कॉमा लगा देते हैं, जैसे कि हो जाएगा प्लेस क्या होगी 1 से 10 100 तो यहाँ कॉमा हो जाएगा। फिर 1 से 10 100 1000 10,000 फिर यहाँ कॉमा हो जाएगा। तो ये हमारा उसको अगर पूरा पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम में तो हो जाएगा 1 लाख। इंडियन सिस्टम में इसका रीड क्या करेंगे 1 लाख, और इसका इंडियन सिस्टम में रीड क्या करेंगे 9,99,999। तो हमने 2 बातें लिखी इस क्वेश्चन में, 2 बातें क्लियर कर दी कि 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो ये होता है, और जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमारा ये होता है। अब हमें क्या निकालना है नंबर्स निकालने हैं कि 6 डिजिट का नंबर्स टोटल कितने होते हैं। तो सबसे पहले इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे पहले लिखेंगे ग्रेट नंबर हमारा क्या दिया है 9,99,999। किसको माइनस करना है हमें इसको माइनस करना है स्मॉलेस्ट नंबर को। कितना लिखा है 1 लाख, ये हमारा हो गया 1 लाख। क्या करेंगे सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा 9 0 गया 9, यानी कितने जीरो है 1 2 3 4 5 5 जीरो इधर है, इधर 9 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 9 है। तो पहले 5 9 से हम ये जीरो माइनस कर देंगे, कितने 9 आएंगे 5 1 2 3 4 और 5, और 9 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। कितना हमारा आ गया माइनस करने पर ग्रेटेस्ट नंबर से हमने माइनस किया स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का, तो हमारा आंसर कितना आ गया इतना आ गया। अब कॉमा लगा देंगे, कॉमा कैसे लगाएंगे 1 से 10 100 यहाँ कॉमा हो गया लाख 10 लाख 1 से 10 100 सॉरी 1 से 10 100 1000 10,000 और ये हो जाएगा लाख। तो इसको हम रीड करेंगे इंडियन सिस्टम में कैसे हो जाएगा 8,99,999। अब क्या करेंगे हम पहले हमने क्या किया ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया। अब क्या करेंगे इसमें एक +1 ऐड कर देंगे, तो जब +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, कितने हो गए 9 1 10 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, और एक जो ऐसे वाला था कैरी वाला वो कितना हो जाएगा 9 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 और लाख। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 से 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 9 लाख आ गया। कितना आंसर आया 9 लाख। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, यानी कि 6 डिजिट नंबर्स कुल कितने होते हैं। तो कितने होते हैं 1 से 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 9 लाख होते हैं। जो 6 डिजिट नंबर होते टोटल कितने होते हैं, जो भी काउंटिंग हमारी होती है उसमें 6 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 9 लाख होते हैं। कितने होते हैं 9 लाख होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर्स हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि 6 डिजिट नंबर का हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, वो भी किसकी सहायता से उसके नंबर दिए गए हैं 4 स्मॉलेस्ट डिजिट्स आर, जो हमारी डिजिट्स दी गई कौन कौन से दी गई हैं 0 1 2 3। क्या क्वेश्चन में दिया गया फिर से देखते हैं राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर्स हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि 6 डिजिट नंबर में हमें क्या निकालना है नंबर उसका निकालना है, यानी कि जो अंक होगा हमारा वो 6 डिजिट का होगा। कितना होगा
6 डिजिट का। जो हमारे नंबर दिए गए हैं, डिजिट दिए कितने दिए गए हैं, 0 1 2 और 3। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर्स। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया कि हमारे पास एक हेल्प बॉक्स दिया गया, यानी कि हेल्प बॉक्स में क्या दिया गया, डिजिट दी गई हैं। डिजिट्स में कौन कौन डिजिट है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इसकी सहायता से हमें 6 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है। क्या निकालनी है, 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 0 जो होता है हमारा स्मॉल नंबर होता है, लेकिन जब 0 लिख देंगे जो बाकी के अंक हो जाएंगे उसके आगे वाले वो बेकार हो जाएंगे, मतलब कि 0 के कोई मैच नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए हम 0 को बाद लिखेंगे। 0 से बड़ा क्या है हमारा, 0 से बड़ा डिजिट है 1, तो 1 को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 को पहले। इसके बाद इससे स्मॉल कौन सा है, 0। अब हमने क्या बताया था, अगर हम 0 लिख देंगे पहले नंबर्स में तो क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसलिए हमने 0 से बड़ा नंबर जो लिखा, यानी कि बड़ी डिजिट लिखी, वो कौन सी है, 1। तो 1 को पहले दिया, इसके बाद हम 0 लिखेंगे। हमने लिख दिया 0। फिर अगर इसके बाद हम 2 और 3 लिखेंगे, मान लो 2 और 3 लिख दिया, ये लिख दिया 2 और 3, तो हमारी डिजिट कितनी हो गई, 1 2 3 4। इसमें 4 ही नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम रिपीट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिपीट। कैसे करेंगे, 1 0 हुआ। अब हमने क्या लिखा, सबसे पहले 4 स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी जो क्वेश्चन में दी गई, यानी कि हेल्प बॉक्स दिया गया है, कौन डिजिट है, 0 1 2 3। अब हमें निकालना है इन्हीं की सहायता से, यानी इन्हीं की हेल्प से हमें निकालना है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या अभी बताया था कि 0 से जो बड़ी डिजिट है, अगर 0 पहले देंगे तो बाकी नंबर्स का कोई मैच नहीं होगा, मतलब कि नंबर्स कम हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले हमने किसको लिखा, 0 से बड़ा क्या होता है 1, तो 1 को लिखा। अब इसके बाद 0 लिख सकते हैं, कितने में 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो काउंटिंग में आ जाएगा। अगर 0 को पहले लिखेंगे तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 से बड़ा हमने लिखा 1, अब इसके बाद लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। तो 1 0 लिख दिया। अगर हम 2 और 3 लिख देंगे तो हमारे 4 डिजिट हो रही है। कितनी डिजिट हो रही है, 4 डिजिट। लेकिन हमें नंबर्स कितने नंबर का बनाना है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाना है। अभी तो 4 है, अब एक 0 क्या करेंगे और बढ़ा देंगे। अब इसके बाद 2 और 3 लिख दें तो 5 डिजिट हो रही है। कितनी हो रही है, 5 डिजिट। देखो 1 2 3 4 5, हमें बनाने कितनी डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 को और बढ़ा देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे, इससे 1 से बड़ा क्या होता है 2, तो 2 लिख दिया। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया 3 होता है, 3 लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर्स हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि 6 डिजिट का नंबर क्या निकालना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट्स का। और हेल्प बॉक्स में दिया था हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से दी गई थी, 0 1 2 3। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, 0 को लिख देते पहले। आंसर में क्या हो जाता कि एक अंक हमारा जो होता है वो काउंटिंग में नहीं आता, पहले वाला 0 जो होता है अगर लिख देते तो वो काउंटिंग में नहीं आता, इसलिए हमने उससे बड़ा अंक लिखा पहले 1। अब इसको 0 को कितने बार रिपीट कर दो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 0 0 0 2 3, यानी कि 1 से 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 1,23,000 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने हेडिंग में क्या लिखा है, यूजिंग नंबर लाइंस। नंबर लाइंस का कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 + 4 = 7। तो 3 + 4 = 7 को हमें कैसे नंबर लाइन में शो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया था पहले कि नंबर लाइन पहले लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। बीच में एक मिड पॉइंट होता है 0, उसको O मान लेते हैं, मिड पॉइंट O हो गया। और जो डिजिट्स हो गए वो 0, जो हमारा स्टार्ट होता है किसी पॉइंट का, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है 0, तो हमने 0 को मिड पॉइंट पे लिख दिया। अब हमने बताया था जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारे राइट हैंड साइड के बाद जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया। क्या लिखा हमने, +4 +5 +6 और +7।
जो जीरो के राइट हैंड साइड जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। और जो इधर होते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का ही क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो 3 + 4 = 7 होता है। कितना होता है, 3 + 4 = 7। तो कैसे शो करेंगे, हमने पहले नंबर लाइन ली, ये होती है हमारी नंबर्स लाइन, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में संख्या रेखा। 3 + 4 = 7, इसको हमें नंबर लाइन में शो करना है। इसको मतलब प्रूव नहीं करना है कि 7 कैसे होता है, इसको नंबर लाइन में केवल शो करना है। तो हमने बताया कि बीच में क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने O मान लिया, और किसी भी चीज का या जो बेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो हमने मिड पॉइंट में 0 लिखा, और 0 के जो 0 से एक स्टेप आगे उसकी पढ़ाएंगे तो +1 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, +3 +4 +5 +6 +7। जितना भी हम आगे बढ़ेंगे, इसको जो नंबर लाइन होती है वो इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 3 + 4 = 7। 3 + 4 = 7 को हमें यूजिंग नंबर लाइन्स यानी कि संख्या रेखा में शो करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्या ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ के बाद करने के बाद बीच में एक मिड पॉइंट किया, मिड पॉइंट हमने O मान लिया। और किसी का स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है, वो 0 होता है। +1 हो गया, +2 +3 +4 +5 +6 +7 हो गया। अब क्या करना है, 3 + 4 = 7 को हमें शो करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 3। क्या लिखा है, 3। तो 3 हमारा कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो हम किसी भी, हमने बताया ना, किसी भी चीज का अगर स्टार्ट करते हैं जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है 0। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक ले जाएंगे, 3 तक। ये हमने 3 पर क्या कर दिया, इस जो तीर है हमारा एरो है उसको हमने रोक दिया। सबसे पहले 3 लिखा था तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 से स्टार्ट किया, और कहां पर हम स्टॉप हो गए, 3 पर। कहां पर हो गए, 3 पर। अब 3 पर स्टार्ट होने के बाद कितना लिखा है, 4। कितना लिखा है, 4। तो हम 4 स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा हो गया 1 स्टेप। 3 के बाद पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा स्टेप हमारा ये हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लाइन में 3 को शो किया। तो 3 को शो किया कैसे किया, हमने 0 मिड पॉइंट से उसको उठाया। तो 0 से उठाया कहां पर, 3 तक। तो कितने हो गए, 3। यहाँ तक उठाया, इसके बाद 4 दिया है। तो 4 जितने स्टेप, जितना भी नंबर यहाँ डिजिट लिखा होगा उतने स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़े, देखो 3 के बाद पहला स्टेप हमारा 3 और 4 के बीच पहला स्टेप हो जाएगा, फिर 4 5 के बीच दूसरा स्टेप हो जाएगा, फिर 5 6 के बीच दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा, फिर 6 और 7 के बीच तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप हो जाएगा। तो हमारी टोटल कितने स्टेप हो गए, 4। अब नंबर लाइन में शो कर देंगे। थ्री को हमने सीधे नंबर लाइन कहां कर दिया, +7 पे कर दिया। कितना हो गया, +7। जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो गया, 3 + 4 = 7, जो हमारा नंबर लाइन में शो हो गया। फिर से एक बार देखते हैं नंबर लाइन को। 0 से पहले कहां पर आया, +3 पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा +3 पहले दिया था। तो हमारा 0 से पहले स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप कहां हुआ, +3, यानी कि +3 हम स्टेप चले। फिर 3 से हमने कौन सी स्टेप उठाई, इस दूसरे डिजिट दी गई है 4 डिजिट, तो हमने 3 से उठाए कितने, 4 स्टेप्स। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप्स। कितने हो गए, 4। तो हमने 4 बार कहां सीधे ले गए, जहां पर स्टेप हमारा एंड हो रहा था वहां हमने +7 कर लिया। तो कितना हो गया, ये +4 चले, इधर हम इतना +4 चले, और इधर कितना चले हम, +3 चले। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7। ये होता है यूजिंग नंबर लाइन में शो करना। किसी भी क्वेश्चन को, अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 6 - 3 = होता है 3। तो सभी जानते होंगे जब 6 से 3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 3। और इसको किसमें शो करना है, नंबर लाइन में। कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हमने मिड पॉइंट लिखा है। इसमें बताया था हमने मिड पॉइंट में हमारा 0 होता है। 0 के जो राइट हैंड साइड होते हैं नंबर्स वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर्स होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें शो क्या करना है, 6 - 3 = 3, यानी कि 6 में जो हमने 3 को माइनस किया तो हमारा 3 कैसे आया, ये हमें शो करना है नंबर्स लाइन में, यानी कि संख्या और रेखा में। सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो भी हमारा पहला डिजिट दिया होता है उसको स्टेप करते हैं। कैसे स्टेप करेंगे,
सबसे पहले शुरुआत हमारी क्या से होती है, जीरो से। जो बेसिक पॉइंट होता है वो हमारा होता है जीरो। तो 6 यानी कि जीरो से कितना चलेंगे, 6 तक। 6 कहाँ हमारा, ये हो गया हमारा। यानी कि जीरो से हमने स्टार्ट किया और हमारा स्टॉप कहाँ पर हुआ, +6 पर स्टॉप हुआ। अब क्या कहा है इसमें, अब लिखा है डिजिट -3। तो -3 करने के लिए हम स्टेप को पीछे ले जाएंगे। पीछे के स्टेप खिसकाएंगे, कैसे होगा, जैसे कि +6 में क्या होता है, +6 मतलब आगे बढ़ना और -3 मतलब पीछे हटना। तो कितना पीछे हटेंगे हम, जहां पर हमारा स्टॉप हुआ है वहीं से पीछे हटेंगे। कैसे हटेंगे, -3 स्टेप। तो पहली स्टेप ये हो गई हमारी, +6 +5 और +6 के बीच में पहली स्टेप ये हो गई। दूसरी स्टेप हमारी ये हो गई। तीसरी स्टेप हमारी ये हो गई। पहली स्टेप क्या होगी, जो हम रिवर्स आए तो हमारी पहली स्टेप हो गई +6 और +5 के बीच पहली स्टेप हो गई। फिर +5 और +4 के बीच में दूसरी स्टेप हो गई। और तीसरी स्टेप हमारी कहाँ हो गई, +4 और +3 के बीच में। सबसे पहले हमने 6 को शो किया नंबर लाइन में, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा +6 था उसको हम सीधे लेकर 6 पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया। फिर 6 से क्वेश्चन में हमारा दिया -3 और -3 को हम रिवर्स ले आए क्योंकि हमारा -3 दिया। अगर +3 दिया होता तो 3 और स्टेप आगे बढ़ा देते, अगर प्लस दिया होता तो। लेकिन इसमें दिया क्या है, -3 दिया है। तो -3 दिया मतलब वो रिवर्स होगा, माइनस मतलब होता है रिवर्स। तो उतना ही 3 स्टेप, जितना स्टेप दिया होता है यहाँ पर 4 5 6, उतना हम क्या कर देते, बैक वापस आ जाते, रिवर्स हो जाता। तो कितना हमें रिवर्स होना है, 3। तो रिवर्स कितना हो गया, 3। 1 स्टेप ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, जो हमारा नंबर लाइन होगा वो हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा, +3 पे रुक जाएगा। समझ में आया कैसे होगा। +6 को हमने पहले किया तो 0 से लेके +6 पे आ गए। फिर इसके बाद -3 लिखा था, तो वहीं जहां पर हमारा स्टॉप पॉइंट था वहीं से हमने +3 स्टेप्स को रिवर्स कर दिया, बैक कर दिया। तो 3 स्टेप यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो हमारा यहाँ कहाँ पर आ गया, +3 पर आ गया। जब हम 6 से -3 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3। तो यही यूजिंग नंबर्स में हम शो करना ऐसे सीखते हैं। अब आपको हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या दिया गया है, यूजिंग द डिजिट, जो अभी पूरे लेक्चर में पढ़ाया, जो डिजिट्स बताए हमने, स्मॉल डिजिट क्या होती हैं और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होती हैं। अभी हमने बताया था, ये वाला क्वेश्चन करवाया था, हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर्स वाला क्वेश्चन करवाया था। और अभी इंटीजर्स वाला कराया था कि कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो किया जाता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, वो क्वेश्चन क्या दिए गए एक बार देख लीजिए आप लोग। यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 9, 6 राइट, यानी कि हमें जो डिजिट्स यूज करनी है वो लिखी है 2, 3, 9, 6। ये 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना हमें, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। 4 डिजिट नंबर का हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, किसका, इन नंबर्स यानी इन डिजिट्स का यूज करके हम निकालेंगे 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। सेकंड क्या दिया गया था, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इन्हीं डिजिट्स का हम यूज करके 6 डिजिट्स का क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चेंज द पोजीशन इफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चेंज द पोजीशन इफ रिक्वायर्ड टू गेट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। यानी कि क्या करना हमें, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। जो भी डिजिट दी गई हैं, जो भी नंबर्स दिया गया है, इनकी पोजीशन चेंज करके निकालना क्या हमें, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। किसका यूज करके, इन डिजिट्स का यूज करके हमें निकालना है क्या, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ऐसे इसमें निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 6 जो नंबर दिए गए इनका ऑर्डर चेंज करके या पोजीशन चेंज करके, जैसे भी हो निकालना क्या, स्मॉल, जितना स्मॉल हो सके उतना नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अभी क्वेश्चन हमने करवाया था। तीसरे क्वेश्चन में ये ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, हाउ मेनी 6 डिजिट्स आर नंबर्स आर देयर इन ऑल। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर। जो 6 वाला करवाया था उसमें क्या था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐड करके -1 कर दिया था, +1 कर दिया था सॉरी। ऐसे इसमें होगा, हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट निकालेंगे 7 डिजिट का और स्मॉलेस्ट निकालेंगे, माइनस करके ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट को फिर +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन अभी जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इंटीजर्स को यानी कि नंबर्स को, डिजिट्स को कैसे नंबर लाइन में शो करते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया गया, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है इंटीजर्स को यूजिंग नंबर लाइन की सहायता से। तो नंबर लाइन्स में पहला क्वेश्चन हमारा दिया 8 + 5 को नंबर लाइन में शो करना है और 9 - 3 को नंबर लाइन में शो करना है।
तो हमने कुल टोटल क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 यानी कि 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये आपको होमवर्क में करने हैं, आपको घर से करके लाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो में, आपको समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को पुश करके कम से कम 2 या 3 बार देखें। तो जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी हमने टॉपिक बताए हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। यदि और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9119805056, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।